बताओ सर। जैसलमेर फोर्ट में आपका हार्दिक स्वागतम है। जैसलमेर का जो फोर्ट आप देख रहे हो ये राजस्थान का दूसरा नंबर किला है। पहला नंबर है चित्तौड़ का है, दूसरा नंबर हमारे जैसलमेर का है। इस किले के 3 नाम हैं। इसका पहला नाम है, इसको बोलते हैं त्रिकुटगढ़। त्रिकुटगढ़ इसलिए बोलते हैं कि हमारे जैसलमेर का किला जो है ये 3 भाग के अंदर बसा हुआ है। एक भाग में राजपूत लोग रहते हैं, बीच में राजा का महल बना हुआ है, एक भाग में ब्राह्मण लोग रहते हैं। किले के अंदर अभी भी 4000 लोग रहते हैं। अंदर में होटल्स, रेस्टोरेंट और 500 घर है। एक तरह का गांव बसा हुआ है। दूसरा इसका नाम है, इसको बोलते हैं मेरू पहाड़। किला जो बना हुआ है एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, पहाड़ी का नाम है मेरू। और तीसरा नाम है, इसको बोलते हैं सोनार किले के नाम से। सोनार किला इसलिए बोलते हैं कि जैसलमेर का जो पत्थर है ये सोने जैसा है, तो जैसलमेर को कहते हैं स्वर्ण नगरी। दूसरा यहाँ पर बंगाली मूवी बना था सत्यजीत राय जी का, उसी के पीछे जैसलमेर फेमस हुआ सोनार किले के नाम से। इस किले का निर्माण महारावल जैसल द्वारा 1156 में करवाया गया है। जैसल राजा का नाम था, प्लस मेरू पहाड़ी का नाम, जैसल प्लस मेरू जैसलमेर, तो सिटी का नाम जैसलमेर रखा गया। किले की खासियत यही है, इसके अंदर कहीं पर भी पानी, चूना, सीमेंट यूज नहीं है। सिर्फ ये पत्थर के ऊपर पत्थर के बनाया हुआ है। अब आप सोचोगे कैसे बनाया गया, जैसे एक पत्थर में होल डालते हैं, दूसरे में इंटरलॉकिंग सिस्टम, उसी हिसाब से पूरा किला बना हुआ है। किले के अंदर आने जाने के लिए एक ही द्वार बना हुआ है। आने का रास्ता एक ही है और बाहर निकलने का रास्ता एक ही है, लेकिन उसके बीच में 4 गेट बने हुए हैं। किले का पहला गेट है, इसको बोलते हैं अक्खे पोल। राजस्थान के अंदर गेट को पोल बोलते हैं। दूसरा गेट आएगा सूरज पोल, तीसरा गेट आएगा गणेश पोल, लास्ट गेट आएगा हवा पोल। इन गेटों की खासियत ये है, जैसे आप पहले गेट पे आते हो तो आपको दूसरा गेट नहीं दिखाई देता है, दूसरे पे जाएंगे तो अपन को तीसरा नहीं, तीसरे पे जाएंगे तो अपन को चौथा गेट दिखाई नहीं देगा। जैसे आप पहले गेट पे आते हो तो जैसे पुराने जमाने में जो मुगल अटैक होते थे तो एलिफेंट के द्वारा गेट तोड़े जाते थे। जैसे एलिफेंट पहला गेट तोड़ेगा, जैसे वो स्पीड में जाएगा तो टन के अंदर स्पीड खत्म हो जाएगी, तो दूसरा गेट तोड़ नहीं पाएगा। उसी हिसाब से टन बाई टन में गेट बने हुए हैं। अभी भी किला जो है ये राजाओं के अंडर में है। अभी हमारे जैसलमेर के जो राजा है उनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह। अच्छा, उनके वंशज हैं? हाँ, उन्हीं की पीढ़ी बाय पीढ़ी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर नहीं है अभी तक? जैसल राजा से लेके अभी जो हमारे जैसलमेर के राजा जो बने चैतन्य राज सिंह जी, ये राजाओं की 44वीं पीढ़ी है, 44 जनरेशन। लेकिन देश को आजाद होने के बाद जब हाँ, देश आजाद हो गया हमारा, उसके बावजूद भी ये किला राजाओं का राजाओं के अंडर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है। जैसे राजस्थान में 2 ही किले हैं जो अभी भी राजाओं के अंडर में है। पहला नंबर है चित्तौड़ का है, हाँ। दूसरा नंबर ये जैसलमेर का है। अभी राजाओं जितना भी महल का जो पैसा है ये राजाओं के पास में जाता है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बाकी जितनी भी लाइट्स, पानी वगैरह है ये अंडर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। अंदर में जो दो जाति रहती है, ब्राह्मण और राजपूत। पुराने जमाने में जैसलमेर यहाँ नहीं था। यहाँ से 16 किलोमीटर दूर जैसलमेर की पुरानी राजधानी है लोदरवा। जब वहां पर मुगल अटैक हुए उसके बाद जैसलमेर किले का निर्माण करवाया गया। किले के अंदर 2 जाति रहती, ब्राह्मण और राजपूत। और पुराने जमाने में राजा के अंडर में जो काम करते थे वो 3 जाति काम करते थे, ब्राह्मण, राजपूत और जैन। राजपूत लोग जो थे राजाओं की पहरेदारी करते थे, ब्राह्मण लोग मंदिरों की पूजा पाठ और राजाओं के सलाहकार, जैन लोग व्यापारी लोग थे। उनका मेन बिजनेस यहाँ पर था सोना, चांदी, अफीम, सिल्क, ये उनका व्यापार था, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान पास में। जैसलमेर पुराने जमाने में सिल्क रूट, अच्छा, जो भी यहाँ व्यापार करता था जैसलमेर के राजाओं को टैक्स देना पड़ता था। यहाँ जैन मंदिर भी तो इस मंदिर के अंदर? हाँ, इंडिया के अंदर आप किसी भी किले में विजिट करोगे आपको जैन टेम्पल्स किले के अंदर नहीं मिलेंगे। यहाँ है सिर्फ राजस्थान में 2 ही किलों के अंदर आपको जैन मंदिर मिलेंगे। पहला है चित्तौड़गढ़, उसमें भी आपको जैन मंदिर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर भी जैन मंदिर देखने को मिलेंगे। राजा यहाँ के राजपूत थे, जैन नहीं थे, लेकिन जैन लोग व्यापारी लोग थे, इसलिए यहाँ पर मंदिर बनाए गए। जैसलमेर जो इलाका जो आप देख रहे हो रेगिस्तान इलाका है। पुराने जमाने में जैसलमेर को कहते हैं काले पानी की सजा। कहावत में कहते हैं जैसलमेर जा और मर जा, क्योंकि गाड़ी, वाहन, ट्रेनें कुछ नहीं, गर्मी ज्यादा, पानी पीने की समस्या। जैसलमेर वही बंदा देख सकता है जो भाग्यशाली, वरना कोई नहीं। तो जैसलमेर देखने के लिए एक कवि ने कहावत में कहा है, घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, वस्त्र कीजिए लोहे का, तब देखो जैसा। अच्छा, आपके जो पैर है वो लकड़ी जैसे होने चाहिए ताकि आप रेगिस्तान में चलते रहिए। आपका जो शरीर है वो पत्थर जैसा मजबूत होना चाहिए ताकि खाना और पानी ना मांग सको।
कपड़े जो पहने हुए हैं ये लोहे जैसे होने चाहिए, ताकि जितनी भी गर्मी पड़ती है गर्मी को आप महसूस कर सको। तो जैसलमेर देख सकते हैं, वरना नहीं। अभी आप बॉम्बे से उड़ोगे तो 2 घंटे में यहाँ पहुंच जाओगे, क्योंकि अब तो फ्लाइट भी आती है। पहले लोग पैदल आते थे, पैदल कैमल से जाना उसी से होता। लंबा सफर था। आई किले का सेकंड गेट, इसको बोलते हैं सूरज पोल, और इसको वेलकम गेट के नाम से पुकारा जाता है। सूरज पोल इसलिए बोलते हैं, सूर्य की जो फर्स्ट किरण इसके ऊपर पड़ती लाइट, ये गोल्डन सा कलर हाँ। ऊपर आ नजर इसको, ये गोल्डन सिटी, गोल्डन जैसे लाइट अब जैसे पल रही है, तो देखिए आप इसके ऊपर देखिए गोल्डन गोल्डन दिख रहा है। वेलकम गेट इसलिए बोलते हैं, राज परिवार में जब भी शादी फंक्शन वगैरह होता है तो शादी के समय अपन घर के आगे तोरण लगाते हैं, तो तोरण यहीं पर लगाया जाता है। अभी हमारे जैसलमेर के जो राजा बने महारावल चैतन्य राज सिंह 29 साल के हैं। उससे पहले उनके फादर थे जिनका नाम था महारावल ब्रिजराज सिंह जी, एशिया के अंदर सबसे खूबसूरत राजा, जिनका गाइड बुक में नाम भी है। 28 दिसंबर 2020 में उनका देहांत हो गया था हार्ट अटैक से। उसके बाद में 15 जनवरी 2021 में उनके बड़े लड़के का राज तिलक किया गया, जो अभी जैसलमेर के राजा है, लेकिन वो किले में नहीं रहते हैं, किले से बाहर रहते हैं। उनका महल है मंदिर पैलेस, जो आपने हिंदी मूवी देखा होगा सरफरोज आमिर खान का, जिसमें मिर्ची सेठ की मार्केट लगती है, उस महल में अभी राजा रहते हैं। अब सेकंड गेट से अपन को तीसरा गेट नहीं दिखाई दे रहा है, तीसरा गेट आएगा गणेश पोल। हिंदू धर्म के अंदर जो भी नया काम करते हैं तो अपन फर्स्ट में गणेश जी की पूजा पाठ करते हैं। जब ये किला बनाया गया तो फर्स्ट में वो गेट बनाया गया, बाकी वाले गेट बाद में बनाए गए। आइए प्लीज। अब तीसरे गेट से अपन को लास्ट गेट नहीं दिखाई दे रहा, लास्ट गेट आएगा हवा पोल विंड गेट, जिसमें पुराने जमाने में जैसे गर्मियों में 3 गेट पार करके आते हैं, चौथे गेट के अंदर ठंडी हवा आती रहती है, गर्मी हो या सर्दी हो। हमारे यहाँ पर मई और जून में 40-45 डिग्री गर्मी रहता है अभी भी। अब तीसरे गेट से अपन को लास्ट गेट नहीं दिखाई दे रहा है। आप है ना इधर ये देखो, कैमरे से कर रहे हैं तो बिल्कुल सोने जैसा नजर आता है। गोल्डन, ये जो सूरज की किरण पड़ते हैं तो गोल्डन कलर होता है। गोल्डन स्वर्ण नगरी बोलते हैं, गोल्डन सिटी। इसलिए लोग सोने के गहने बनाते हैं, जैसलमेर वाले मकान बनाते हैं। इसमें ठंडी हवा आती रहती है। किले के अंदर सबसे मेन झरोखा जो आप देखोगे बालकोनीज, ये वाला, इसको बोलते हैं रणभेरी झरोखा। पुराने जमाने में जैसलमेर जो था वो किले के अंदर ही था, राजा भी अंदर, प्रजा भी अंदर। 14वीं सेंचुरी के बाद में जितने भी राजा हुए किले से बाहर रहने लगे। जब भी यहाँ पर फेस्टिवल वगैरह होता था या कोई भी युद्ध होता था तो यहाँ पर नगाड़े बजाए जाते थे डम्स, और यहीं से राजा को सूचना मिलती थी किले के अंदर कौन लोग आ रहे हैं और कौन लोग बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से किले का मेन गेट दिखता है, फर्स्ट गेट, जहां से अपन अंदर आए हैं करके आए हैं। ये किले का मेन चौक है, इसको बोलते हैं दशहरा चौक। हमारे राजस्थान के अंदर 2 फेस्टिवल धूमधाम से मनाते हैं, दशहरे का और गणगौर का। जब भी यहाँ मेला लगता था तो राजा वहां बैठते हैं। सामने व्हाइट चेयर रखा हुआ है, सामने वाला, ये सामने चामुंडा देवी का मंदिर है, ये राजाओं की कुल देवी का मंदिर। पुराने जमाने में जब भी यहाँ दशहरे का मेला लगता था तो यहाँ पर भैंसिक बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर भैंसिक बलि नहीं चढ़ती है। राजा आते हैं, मंदिर की पूजा पाठ करके चले जाते हैं। जैसलमेर के अंदर पहला मूवी बना था अमिताभ बच्चन का, रेशमा और शेरा, पुरानी मूवी है, जिसमें यहाँ पर भैंसिक बलि चढ़ाते हुए सीन दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, राजस्थान के अंदर किसी भी किले के अंदर बलि प्रथा नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर बलि प्रथा नहीं होता है। सामने ये राजा का महल है, राजा के महल में आप देखिए झरोखे बने हुए हैं। ये पीछे में देखोगे रानियों का महल बाजू में, इसमें देखोगे जाली सिस्टम, क्योंकि पुराने जमाने में पर्दा सिस्टम, जब भी कोई फेस्टिवल होता था अंदर से रानियां देख सकती है, लेकिन आम पब्लिक रानी को नहीं देख सकती है। सामने वो गेस्ट पैलेस, राजाओं जो गेस्ट लोग आते थे उनके लिए वो महल रहता था। इस साइड में पीछे में आप देखोगे ये कुंवर पदार्थ, राजाओं के बच्चों के लिए ये भाग रहता था, ये कुंवर पदार्थ। किले के अंदर मैंने आपको बताया 2 ही जाति रहती है, ब्राह्मण और राजपूत। इस साइड में राजपूत लोग रहते हैं, बीच में राजाओं का महल बना हुआ है, एक भाग में ब्राह्मण लोग रहते हैं। फर्स्ट में अपन विजिट करेंगे जहाँ से अपन को पूरा शहर दिखेगा, जैसलमेर का गोल्डन सिटी। प्लीज कम। जो पत्थर में नक्काशी में जो काम होता है पत्थर के अंदर, ये अभी नया बना हुआ है। अच्छा, जैसे नीचे दुकान है, ऊपर में फैमिली रहती है, तो उन्होंने ये पूरा मकान बनाया। ये सब 500 परिवार आते हैं। हाँ, ये सब जो लोग रहते हैं इस किले के अंदर। किले के अंदर में 40 होटल्स है, 20 रेस्टोरेंट है, 500 घर है। एक तरह का गांव बसा हुआ है किले के अंदर। किले के अंदर ये कितना बढ़ रहा है क्या पता नहीं।
अभी अपन देख रहे हैं जैसलमेर का सिटी व्यू पॉइंट, यहाँ से आप पूरा जैसलमेर का व्यू देख सकते हो। सामने वो तालाब है, गड़ीसर तालाब है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल लेक। महारावल गढ़ सिंह द्वारा 18वीं सेंचुरी में बनवाया गया था, क्योंकि जैसलमेर के अंदर पानी पीने की समस्या थी। जैसलमेर पहले यहाँ नहीं था, यहाँ से 16 किलोमीटर दूर जैसलमेर की पुरानी राजधानी है लोधरवा। जब वहाँ मुगल अटैक हुए उसके बाद जैसलमेर किले का निर्माण करवाया गया। जब यहाँ पानी पीने की समस्या थी तो लेडीज यहाँ से 16 किलोमीटर जाके पीने के लिए पानी लेके आते थे। उस समय महारावल गढ़ सिंह द्वारा यह आर्टिफिशियल लेक बनवाया गया, ताकि जब भी यहाँ बारिश होगी तो बारिश का पानी इकट्ठा हो सके और लोग पीने के लिए पानी यूज कर सके। सामने आप देखोगे रेलवे स्टेशन, इंडिया का लास्ट स्टेशन जिसको बोलते हैं जैसलमेर रेलवे स्टेशन। इससे आगे ट्रेन नहीं जाता है, क्योंकि आगे पाकिस्तान बॉर्डर लग जाता है। सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो इसको बोलते हैं सालम सिंह की हवेली। सालम सिंह जो थे राजाओं के दीवान लोग थे, जो भी यहाँ पर व्यापार करता था उनसे इसका काम था टैक्स लेना, तो ये व्यापारी लोग ही टैक्स देते थे इनको। सामने वो पटुओं की हवेली, जो सामने जरों के वाली बिल्डिंग जो देख रहे हो वो जैन लोगों की हवेली है, वो व्यापारी लोग थे। एशिया के अंदर उनकी 350 दुकानें थी हीरे जवाहरातों की, और 44 राजाओं को ये पैसा फाइनेंस करता था। एशिया के अंदर सबसे खूबसूरत हवेली ये है। इस हवेली को बनने में 60 साल लगे थे। 1800 में स्टार्ट करवाया था, 1860 में बनके तैयार हुई थी। और ये पूरा शहर जैसलमेर का गोल्डन सिटी के हिसाब से बना हुआ है। इसमें कोई भी ईंट का काम नहीं है, पूरा जैसलमेर का ही पत्थर लगा हुआ है, इसलिए जैसलमेर को कहते हैं गोल्डन सिटी। कॉल दिला की 1 2 3 4 4 तू आगे तुझ्या फोरहेडला टच कर फोरहेड. ठीक आहे. पॉइंट करी तू थोडी लागला आपण को.